हेलो दोस्तों, कैसे हैं। और आज यार संडे अगेन, आज एक गाड़ी के लिए कुछ एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, हल्का हल्का बारिश और आज थोड़ा सा आंधी तूफान टाइप का आया हुआ है। क्लाइमेट देख रहे हो, बाहर पीछे बादल कितना अच्छा दिख रहा है। और आज जो है डिस्कस करने वाले हैं गाड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो हम लोग के लिए बहुत सरदर्द होता है यार, खास करके डीजल गाड़ी के लिए, जो है DPF, डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। ये हमेशा डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर का मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और हमेशा ये ट्रबल करता है लोगों को। और आजकल करके खास करके BS6 नॉर्म्स आ जाने से DPF यूज़ होने लगा और यूरिया जब से गाड़ी में पड़ने लगा है, फील होता है, तब से ये गाड़ी हर एक टाइप का डीजल इंजन में ये प्रॉब्लम होने लगा है। तो ये देखो, गाड़ी का हुड उठाओगे ना तो DPF इसका डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर होता कहाँ पे है। इस साइड बैटरी हो गया, इस साइड ये रहा आपका एयर क्लीनर, एयर फिल्टर, एयर क्लीनर जो भी बोलो। ये देखो, ये आपका पोर्शन हो गया, ये टर्बो होता है, ये फिल्टर ये कवर किया रहता है हीट सिंक से। और ये होता है इसका DPF, जो DPF जाता है। ये जो पाइप जो आ रहा है, ये पाइप नहीं है, ये अंदर में वायर है। ये यहाँ से इसका सेंसर लगा हुआ है, वो सूट मास कितना उसमें कार्बन जमा हो रहा है उसका सेंसर लगा हुआ है। और ये जो है इसमें, ये जो पाइप से जो है, इसी से इसमें DPF स्प्रिंकल होता है। तो ये जब खोलेंगे तो ये है इसमें DPF डालने का, DEF डालने का, और ये है यहाँ पे डीजल डालने के लिए। इसको DEF भी बोलते हैं, यूरिया भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो इसका पहला मेंटेन करने का तरीका कि इसको हमेशा ऑप्टिमल स्पीड में चलाने का है और अवॉइड करना है सिटी ड्राइविंग के लिए। सिटी ड्राइविंग में क्या होता है, लो RPM पे गाड़ी चलता है, तो उसमें क्या होता है कि जो कार्बन जो इससे जो निकलता है, जो सूट जो होता है, उसमें DPF फिल्टर जो होता है ना, जिसमें स्प्रिंकल करता है यूरिया, वो क्या होता है ना कि वो जाम हो जाता है, उसमें बहुत अधिक सूट मास जमा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे जाम हो जाता है। जाम होने के कारण क्या होता है कि आप जब गाड़ी चलाओगे, ज़्यादा सिटी में चलाओगे, तो क्या होगा कि आपका हमेशा रीजनरेशन के लिए मांगेगा। रीजनरेशन के लिए मांगेगा तो आपको आइडियल स्पीड में रख करके एक आइडियल RPM पे चलाना पड़ता है, उसके बाद वो होता है। और जब हाई स्पीड में, जब हाईवे पे जब चलाते हो, तो क्या होता है, RPM अधिक होने के कारण क्या होता है कि उसका टेम्परेचर भी बहुत अधिक हो जाता है। टेम्परेचर अधिक हो जाने के कारण यूरिया जब उसमें पड़ता है तो वो जल करके वो राख हो जाता है और फिर वो बाहर निकलता है, वो कार्बन फॉर्म में नहीं रहता है, वो ज़्यादा ही अधिक जला देता है उसको। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया में डीजल वगैरह में बहुत एडल्ट्रेशन वगैरह आता है, तो हमेशा कोशिश क्या करना चाहिए कि लो सल्फर डीजल, या जो बढ़िया जहाँ पे डीजल मिलता है, जो भी पंप में, जैसे कि गवर्नमेंट का कोई पंप, जैसे कि जो होता है ना कि कंपनी ओन्ड जो पेट्रोल पंप होता है, उससे ज़्यादा डीजल भरवाना चाहिए। ज़्यादा बेटर रहोगे, ज़्यादा सेफ रहोगे। ऐसे एडल्ट्रेटेड रहेगा, उसमें ज़्यादा सल्फर रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, BS6 नॉर्म से नहीं रहेगा, उसमें डालोगे, वो फिर क्या होगा कि सूट मास वहाँ पे ज़्यादा जमा होगा और जल्दी जल्दी रीजनरेशन मांगेगा। और ज़्यादा रीजनरेशन मांगने के बाद क्या होगा कि मोटा खर्चा आएगा, 1-1.5 लाख का खर्चा आ जाएगा इसको साफ़ करवाने में। नहीं तो लोकल करवाओगे तो 10-12 हज़ार का खर्चा आएगा। अगर कोई जैसे तैसे करके ज़बरदस्ती अगर कोई साफ़ करता है तो आपको कितना भी कम आएगा, तो 8-10 हज़ार रुपये तो खर्चा तो उसका आएगा ही। बाहर ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गया तो गाड़ी के अंदर ही आ गए। तो और नेक्स्ट इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी गाड़ी रीजनरेशन के लिए मांगे, इसको आइडल स्पीड में, आइडल इसको रख करके खड़ा करके एक आइडल RPM पे, 2000 से ऊपर RPM होता है इसका, उस पर जो रीजनरेशन का जो तरीका है, गाड़ी को हमेशा रीजनरेट कर देना चाहिए अगर रीजनरेशन का मांग रहा है तो। अगर रीजनरेशन का, रीजनरेशन भी अगेन 2 तरीके का होता है, एक वीडियो में भी है बनाया हुआ कि कैसे कैसे रीजनरेट करते हैं। एक तरीका ये होता है कि इसको आइडल रीजनरेशन, इसके सिस्टम से ही इसको रीजनरेट कर दो, वो होता है। दूसरा नहीं तो फिर हाईवे वगैरह पे कहीं पे लेके चले जाओ और 50-60 किलोमीटर 20-25 मिनट के लिए इसको, गाड़ी को हाईवे पे चला दो। 2000 RPM से ऊपर होना चाहिए, 60 की स्पीड से ऊपर होना चाहिए। 20-25 मिनट चलाओगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रीजनरेट होगा, सूट मास वहाँ पे बर्न होकर के निकल जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली गाड़ी फिर नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसका DPF का मेंटेनेंस के लिए बहुत अधिक मैटर करता है इसका इंजन ऑयल। जो इसका रिकमेंडेड इंजन ऑयल है, जो आपका गाड़ी का है,
आप अपना मैनुअल खोलना, मैनुअल में लिखा रहता है कि कौन सा कैटेगरी का, कौन सा किस टाइप का इसमें इंजन ऑयल यूज़ होना चाहिए। आप प्लीज़ उसी टाइप से यूज़ करो, नहीं यूज़ करोगे अगेन वो इम्पैक्ट करता है आपके DPF पे। फिर आपका अगर रेगुलर सिटी ड्राइविंग है तो कोशिश करो कि वीक में एक बार इसको हाईवे पे ले जा करके कुछ दूर, वही जो बताया ना कि जो 20-25 मिनट आप 60 से ऊपर के स्पीड में 2000 से ऊपर RPM में डाल करके गाड़ी को हाईवे पे चला दो, तो फिर अगेन वो फिर हाई टेम्परेचर और ये सब होने के कारण क्या होता है कि सूट मास जल जाता है और वो फिर रहता है। तो अगर आपका रेगुलर सिटी ड्राइविंग है तो वीक में एक बार हाईवे ड्राइविंग होना चाहिए गाड़ी को, अगर DPF को मेंटेन रखना है तो। फिर एक और चीज़ होता है कि बहुत अधिक गर्मी जब पड़ता है तो हम लोग भी करते हैं, और क्या करते हैं कि गाड़ी को आइडल खड़ा करके, अगर कोई काम रहा तो कहीं पे खड़ा करके और AC ऑन करके बैठे रहते हैं। तो वही वो बहुत हार्मफुल है। DPF में अगर आपका DPF वाला गाड़ी है तो डीजल BS6 नॉर्म से को मीट करता है आपका गाड़ी, तो ऑटोमेटिकली DPF उसमें यूरिया यूज़ होगा। तो इसमें आइडलिंग चलाने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जितना कम से कम हो सके, अगर कहीं पे गाड़ी अगर ले गए हो, अगर आइडल चलाना भी है तो नहीं चलाने की कोशिश करने का है। चलाओगे तो फिर अगेन वो सूट मास फिर उसमें जमा होता है, क्योंकि स्लो स्पीड में चलता है, उसमें बर्न आउट नहीं होता है, उसका जो फिल्टर जो होता है उसका टेम्परेचर हाई नहीं हो पाता है, और हाई नहीं होने के कारण वो जलता नहीं है। तो ये एक इशू है कि आइडलिंग अवॉइड करने का है ये DPF वाले गाड़ी में। एक और DPF मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी कभी भी गाड़ी को चलाओ ना तो राइट स्पीड और राइट गियर पे चलाओ, और राइट लोड होना चाहिए गाड़ी में। जैसे कि 5 आदमी का अगर गाड़ी है, 6 आदमी का गाड़ी है, तो उसमें से 7 आदमी 10 आदमी बैठ गए, ओवरलोड कर दिए, तो उसमें से क्या होता है ना, ये राइट गियर में नहीं चलाने के बाद क्या होता है, इंजन लोड लेता है। इंजन लोड लेने के बाद वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे फिर वो सूट मास पे इम्पैक्ट करता है, और ज़्यादा लोड लेगा, ज़्यादा डीजल खाएगा, और वो ज़्यादा सूट मास जमा करेगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी होता है कि गाड़ी को जब भी आप चलाओ तो राइट लोड, मतलब गाड़ी में ज़्यादा जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही लोड करो, और जब भी गाड़ी को चला रहे हो तो राइट गियर में चलाओ। ऐसा नहीं कि 4 नंबर के बदले 5 नंबर पे खींचे जा रहे हैं, 5 नंबर के बदले 6 नंबर पे खींचे जा रहे हैं। तो वो एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है सूट मास पे। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, पीरियोडिक मेंटेनेंस। जब भी गाड़ी मेंटेनेंस के लिए जाए तो कोशिश करो कि एक बार इसका कंप्यूटर पे डाले तो उसका सूट मास लेवल ये सब चेक कर लेने के लिए है। अगर ज़रूरत पड़े तो उसका जो सेंसर जो होता है वो निकाल करके उसको क्लीन कर लेने का, सेंसर वाल्व ये सब निकाल करके अगर क्लीन कर सकता है तो इसको एक बार क्लीन करवा लेने का, ये सब मेंटेनेंस का है। और सिमिलरली मेंटेन करवाने जा रहे हैं तो रेगुलर इंजन ऑयल वगैरह चेक, ज़्यादा जला हुआ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा इंजन ऑयल ज़्यादा काला नहीं होना चाहिए, पीरियोडिकली चेंज होना चाहिए। ये सब चीज़ एक DPF गाड़ी में काम करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो यार बहुत पेचीदा चीज़ हो जाता है DPF वाला गाड़ी। तो चलो, अगर बारिश तो होने लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।